वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से ये वोल्टेज आ रहे हैं और ये यहाँ पे 1 वोल्ट आ चुका है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊँगा ये वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखें आप, ये मैं इसको ले गया 5 वोल्ट के ऊपर, तो ये देख लें 1.250 वोल्टेज इसके ऊपर आ चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको अब 6 मिली एम्पेयर के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये देखें आप कि 1.5 वोल्ट हो चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको 7 पे आप देखें 1.749 या 1.75 से कह सकते हैं। और इसी तरह जब मैं इसको लेके गया यानी 8 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो 1.99 यानी कि ये 2 वोल्ट बन चुके हैं इस वक्त। मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये देखें 2 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह अब मैं इसको आगे मज़ीद लेके जाता हूँ 10 वोल्ट के ऊपर, तो अब ये देखें ये कितने बन गए 2.499 यानी कि 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट जिसे कहा जाता है। चलें अब मैं इसको लेके जाता हूँ ये 12 मिली एम्पेयर के ऊपर। ये 12 मिली में जो ही हम 12 मिली एम्पेयर के ऊपर लेके गए, तो ये देखें 2.999 यानी कि 3, ये देखें 3, ये 3 वोल्टेज यहाँ पे बन चुके हैं ये। और अब इसी तरह मैं इसको नेक्स्ट ले जाता हूँ 14 मिली एम्पेयर के ऊपर, अब ये देखें 3.5 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह मैं इसको लेके जाता हूँ आगे 16 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो ये देखें 4 वोल्ट बन चुके हैं। और इसी तरह मैं नेक्स्ट इसको फिर 20 मिली एम्पेयर के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये देखें 5.0 यानी कि 5 वोल्ट बन चुके हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स जब हम इसको 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमने दिया, 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमने दिया, इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस जब लगी 250 ओम की रेजिस्टेंस, तो उसके आगे जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट, वो मिल रहे हैं 5 वोल्ट डीसी। और इसी तरह मैं इसको रिवर्स लेके जाता हूं ताकि आपको मज़ीद फौरी दिखा सकूं मैं। तो इसको हम अब 4 मिली एम्पेयर पे ले जाते हैं। ये देखें अब अगेन ये 1 वोल्ट बन चुका है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो ही हम इसको 4 मिली एम्पेयर देते हैं, यानी कि 4 मिली एम्पेयर के आगे वो 250 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल लगाने के बाद जो हमें डीसी सिग्नल मिलता है वो 1 वोल्ट का होता है। और जब हम 20 मिली एम्पेयर आउटपुट देते हैं, तो उसके आगे जब 250 ओम की रेजिस्टेंस लगती है, तो जो आगे हमें सिग्नल मिलता है वो होता है 5 वोल्ट का। तो इन शॉर्ट वर्ड्स 4 to 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वो मिलते हैं 1 to 5 वोल्ट, 1 to 5 वोल्ट। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो 4 to 20 मिली एम्पेयर ही का सिग्नल यूज़ होता है, जबकि उसके बाद जो यूज़ होता है वो 1 to 5 वोल्ट का होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ। ये जो डिवाइस होती है कोई भी डिवाइस जो 4 to 20 मिली एम्पेयर प्रोड्यूस कर रही होती है, सिग्नल दे रही होती है, तो एक्चुअली उसके अंदर जो सर्किट होता है वो भी इटसेल्फ किसी वोल्टेज के ऊपर तो डिज़ाइंड होता है। तो जो इसका सर्किट है, और बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि मोस्टली जो भी यानी कि आप ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, उनमें से मोस्टली के अंदर जो सप्लाई होती है वो 24 वोल्ट डीसी ही की होती है। तो अब चूँकि इसके अंदर 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई है, मैं आपको बल्कि वो चेक करवाता हूँ। अच्छा, अब आप लोग ये नोट करें, हमने क्या किया कि हमने मीटर की सेटिंग वही डीसी वोल्ट के ऊपर ही है, तो हमने प्रॉप्स को डायरेक्ट 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल आ रहा है, ये बहुत अहम बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप बहुत से प्रॉब्लम्स को खुद आगे उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो ये देखें ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल इसके अंदर आ रहा है, और जबकि अब हमने इसके पैरेलल 250 ओम की रेजिस्टेंस जो थी वो अनइंस्टॉल कर दी। तो अब क्या है, जब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखिएगा आप, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो भी सर्किट होते हैं मोस्टली जो भी 4 to 20 मिली एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं,
या ट्रांसमीटर्स वगैरह वो मोस्टली 24 वोल्ट डीसी के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, उनके इंटरनल सर्किट जो होते हैं। अब ये देखें, चूंकि इसका इंटरनल सर्किट भी 24 वोल्ट डीसी के ऊपर डिज़ाइन है, तो ये देखें आप डायरेक्ट यहाँ पे जो आपको वोल्ट नज़र आ रहे हैं वो 23.27, ठीक है। तो ये बैटरी चूँकि थोड़ी सी इसकी इस वक्त चार्जिंग होने वाली है, अदरवाइज ये मुकम्मल 24 वोल्ट शो करता है यहाँ पे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो 24 टू 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल है, उसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं सर्किट के अंदर, ये बहुत अहम बात है, वो 24 वोल्ट डीसी हैं। ओके, अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये दोबारा मैं आपको ये करता हूँ, जिसके बाद मैं आपको अगला मुद्दा एक समझाऊंगा, एक आपकी अगली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये देखें, हम इसको दोबारा लगाते हैं। हमने इसको ऐसे लगा दिया, तो इसको हमने उतारा, हमने दोबारा से वो जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ये अप्लाई कर दी। अच्छा, ये फिर अगेन इधर ये देखिए, और ये देखिए, हमने दोबारा से इसको लगा दिया, फिर वो वही देखें, इधर आप देखें वोल्टेज वही, अब ये अगेन 1 वोल्ट बन चुका है। और फिर मैं इसको फिर आगे लेके जाता हूँ 20 मिली एम्पियर के ऊपर, ठीक है। ये देखें, वो अगेन 5 वोल्ट डीसी बन चुका है। जो ही हमने ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर अप्लाई कर दी 250 ओम की। अच्छा, अब यहाँ से आपको समझ क्या आई, मैंने आपको ये 24 वोल्ट जो इसमें से 24 वोल्ट डीसी इसके अंदर ये जो सर्किट्स का डिज़ाइन है बिल्ट इन है, तो इसमें से आगे जो 24 वोल्ट यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको क्यों दिखाया? ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि हम किसी भी फील्ड के अंदर हम इससे आप कह सकते हैं 20 वोल्ट तक इसे हम आगे निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें 20 वोल्ट की ज़रूरत होती नहीं है, और नॉर्मली को जो सिग्नल चलता है वो या तो 1 to 5 वोल्ट का होता है या 2 to 10 वोल्ट का होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये 20 वोल्ट तक आगे एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमें चूँकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अब आपको ये बताऊं कि अगर इसी सर्किट से हमने आगे 2 to 10 वोल्ट लेने हों तो हमें क्या करना होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें यहाँ पे जो हमने 250 ओम की रेजिस्टेंस लगाई, इसकी जगह हमें 500 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी, सिर्फ ये करना होगा। तो जो ही हम ये लगाते हैं तो ये हमें यहाँ पे 20 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट हमें आगे सिग्नल देगा 10 वोल्ट, और ये 4 मिली एम्पेयर के अगेंस्ट जो सिग्नल हमें देगा वो देगा 2 वोल्ट का। तो ये भी मैंने कहा मैं आपको गाइड करता चलूँ। और अच्छा, अब ये आप सवाल कर सकते हैं कि बाकी जो वोल्टेज हैं इसके अंदर, चूँकि मैंने आपको दिखाया कि 24 वोल्ट डीसी इसमें से आगे निकल रहे हैं, तो वो आप कह सकते हैं चलें अगर हम इसका सिग्नल यूज़ कर लेते हैं 2 to 10 वोल्ट का भी, देन भी हमें इसमें आप कह लें कि आगे 14 वोल्ट ऑलमोस्ट वो तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो फिर वो कहाँ काम आते हैं, तो वो बताता चलूँ कि नॉर्मली चूँकि 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सिग्नल है, अगर वो प्लांट कहीं दूर भी है, वहाँ से कंट्रोल रूम में आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें जो वायर है उसकी भी डिस्टेंस ऐड होती है। तो जो वो अगर सपोज वो 1 किलोमीटर है, तो वो वायर की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बन जाती है। तो वो रेजिस्टेंस के अंदर भी कुछ वोल्टेज के लॉसेस होते हैं, प्लस अगर आपने बीच में कोई ट्रांसमीटर्स वगैरह लगाए हुए हैं तो उनके अंदर जो सर्किट होता है वो भी वोल्टेज कंज्यूम करता है। लिहाजा हमेशा कह लें कि ये एक्स्ट्रा वोल्टेज इसलिए दिए जाते हैं कि एक तो लाइन लॉसेस हैं वो भी कवर हो सकें, प्लस अगर कह लें कि इसके सीरीज़ में कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो उसके भी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो भी इसी से लिए जा सकें, और इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आगे यानी कह लें कि शॉर्ट वायरिंग के अंदर, स्मार्ट वायरिंग के अंदर परफेक्ट आगे सिग्नल प्रोड्यूस किया जा सके। तो होता क्या है कि 24 वोल्ट डीसी को यूटिलाइज करते हुए इसके थ्रू आगे 4 to 20 मिली एम्पीयर का सिग्नल भेजा जाता है, और फिर कंट्रोल रूम के अंदर कह लें कि 250 ओम रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये 1 to 5 वोल्ट या 2 to 10 वोल्ट का डीसी का सिग्नल आगे लिया जाता है, और उसी के अगेंस्ट आगे फिर प्रोसेसिंग की जाती है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।